अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल-अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको जंग बदर के हालात व वाक़ियात से आगाह करेंगे, लेकिन इस बारे में मज़ीद तफसील बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अल-अब्बास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और यकीनन अल्लाह ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बदर में जबकि तुम लोग कमज़ोर और बेसरो सामान थे। बस तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। सामीन कराम, बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गांव का नाम है जहां ज़माने जahलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था। इसी के नाम पर इस जगह का नाम बदर रख दिया गया। इस मकाम पर जंग बदर का अजीम मार्का हुआ जिसमें कुफार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खूनरेज़ी हुई और मुसलमानों को वो अजीमुशान फतह नसीब हुई जिसके बाद इस्लाम की इज़्ज़त व हुर्मत का परचम इंतहाई सर बुलंद हो गया और कुफार कुरैश की नाम और अज़मत व शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। कुरान पाक में यौमुल फुरकान के नाम से जंग बदर का तज़किरा मौजूद है। कुरान मजीद की सूरह इन्फाल में तफसील के साथ और दूसरी सूरतों में अल्लाह ताला ने बारहा इस मार्के का जिक्र फरमाया है। एक रिवायत में आया है कि हिजरत के बाद एक बरस तक जहाद का इत्तेफाक ना हुआ। हिजरत के दूसरे साल ही बदर अल कुबरा वाक़या हुई और हिजरत के 5वें साल में बदर अल सुगरा वाक़या हुई और इसी तरह 10 बरस के अंदर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 लड़ाइयाँ काफरों से लड़ना पड़ी और बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि तकरीबन 27 और बाद नज़ूल इस आयत के कुरान पाक में है, कत्ल करो तुम मुशरिकों को जहाँ पाओ, लेकिन इनमें से 7 लड़ाइयाँ यानी जंग बदर और ओहद और ग़ज़वा खंदक और बनी कुरैज़ा और बनी मुस्तलक और खैबर और ताइफ में आप बन्नफ़्स नफीस तशरीफ़ ले गए। और रिवायत में आया है कि वादी अल करा और खाबा और बनी नज़ीर में गए थे। ऐसी ही और 50 लड़ाइयाँ हुई। इनमें सिर्फ लश्कर ही को आपने भेजा और ख़ुद तशरीफ़ फरमा ना हुए। इस मुद्दत के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय दावत इस्लाम और तालीम अहकाम दीन और काफिरों से जिहाद करने और मस्जिद बनाने के सिवा कोई दूसरा काम ना था। यहाँ तक कि दीन कमालियत को पहुँचा और लड़ाई बदर कुबरा के होने का ये सबब था कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मक्के के मुशरिक सौदागर अबू सफियान और उमरू बिन अल आस शाम की तरफ आते हैं। आप अपने सहाबा कराम को भेजें ताकि इन सबको मारें और माले गनीमत हासिल करें और इनसे किसी तरह खौफ ना करें और खुदा के फजल करम से तुमको फतह होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया और 100 मर्द मुसलमान जमा हुए। इनमें 13 आदमी घोड़े के सवार और 80 आदमी शुतर सवार और बाकी पापा यादा थे और किसी के पास हथियार लड़ाई का ना था मगर एक के हाथ में एक लाठी थी। इन काफरों के लड़ने के वास्ते जब चाहे बदर के नज़दीक पहुँचे तो इन सौदागरों को ये अहवाल किसी तरह से मालूम हो गया। आखिर उन्होंने ये खबर मक्के में पहुंचाई कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने जमात कसरी लेकर हमारी राहबंदी की है और इससे मालूम होता है कि वो तख्त व ताराज का इरादा रखते हैं। बस अबू जहल ने ये बात सुनकर मनादी करा दी कि तमाम अहले मक्का 1100 सवार हमरा रखते हैं। बस अबू जहल इन सवारों को लेकर खुद लड़ने को आया और हज़रत जिब्राइल ये खबर लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि तुमसे लड़ने को अबू जहल का इतना बड़ा लश्कर आता है और खुदा के फजलो करम से तुम्हारी ही नुसरत होगी और वो सब के सब जलीलो ख्वार होंगे। जो लोग मोमिन थे ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उधर दूसरे ही दिन दोनों तरफ से लश्कर जमा हुए और जब अबू जहल ने आंखें उठाकर देखा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर बहुत ही थोड़ा मालूम हुआ
اور اپنے لشکر کو دیکھا تو بہت معلوم ہوا اور اس واسطے وہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ میرے ساتھ اتنا لشکر ہے کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے خدا سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور اس لشکر کے واسطے ہمارا تھوڑا سا لشکر بھی کافی ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اپنے خداوند اقدس سے التجائیں کرنے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سو وہ پورا فرما اور ہم کو اس جم غفیر لشکر پر الفتح دے۔ سامعین کرام، رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کی تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضری مقتول ہوا اور وہ گرفتار ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا گیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمرو کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ ان حالات میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار کرتر بن جابر فہرجی نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے کرس کا تعاقب بھی کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ دوسری طرف قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدے کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگا دیے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکے سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح و سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش مکہ کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا کام ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ علاوہ ازیں حضرمی کے ورثاء نے حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو قرآن کریم نے یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کا دن قرار دیا ہے۔ غزوہ بدر تاریخ میں بدر کبریٰ اور بدر ثانیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حق و صداقت پر جان قربان کرنے کی یہ پہلی کسوٹی تھی، اس لیے تمام غزوات کی نسبت اس غزوے کو زیادہ شرف حاصل ہے۔ قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس جنگ کے مصارف پورے کرنے کے لیے ایک بڑا کاروان تجارت شام کی طرف روانہ کیا گیا، جس کے منافع سے مدینے پر حملہ یقینی تھا۔ مسلمانوں کو جب کفار مکہ کے ناپاک عزائم کا علم ہوا تو انہوں نے اس کاروان تجارت کی مزاحمت کا منصوبہ تیار کیا۔ ادھر جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے منصوبے کا پتہ چلا
तो वो तिजारती काफिले की हिफाजत के लिए घरों से निकल पड़े। इधर अबू सुफियान ने काफिले का रुख बदर की बजाय साहिल की तरफ फेर कर खतरे को टाल दिया और अपनी खैरियत की खबर मक्का मुकरमा रवाना कर दी और साथ ही मशवरा दिया कि हिफाजती दस्ता वापस मक्का लौट जाए। जब अबू जहल को वापसी के लिए कहा गया तो ताकत के नशे में वापस जाने की बजाय 200 मील का सफर तय करके 16 रमजान को मुसलमानों के मुकाबले के लिए बदर पहुंच गया और पानी के चश्मों पर कब्जा कर लिया। सूरत इन्फाल में इसका जिक्र यूं बयान किया गया है, और इन लोगों की तरह ना बनो जो अपने घरों से निकले गरूर करते हुए और नुमाइशें करते हुए और जो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबले के लिए जब सहाबाए कराम से मशवरा तलब किया तो हजरत मिकदाद बिन असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबकत लेते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो हुक्म आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिला है इसे पूरा कीजिए। हमारी जानें आपके लिए हाजिर हैं, हम आपके आगे और पीछे लड़ेंगे और बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम तो नहीं लड़ेंगे, मूसा खुद और इनका खुदा जाकर लड़ें। जब तमाम सहाबा ने तायद की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। बरोज़ हफ्ता 12 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी बमुताबिक 8 मार्च 624 ईस्वी अल्लाह वालों का लश्कर मदीना से रवाना हुआ। 16 रमज़ानुल मुबारक को मुजाहिद आज़म ने काबिर सहाबा कराम के साथ बदर में मैदान जंग का जायजा लिया। दुश्मन की शिकस्त और इनकी लाशों के पड़े रहने के मकामात ज़ाहिर करके मुजाहिदीन की हौसला अफजाई फरमाई, जिसकी जंग बंद होने के बाद भी तस्दीक हो गई। दुश्मन की तादाद 3 गुना ज्यादा होने के बायस मुसलमानों के लिए ये लड़ाई दिफाई नोयत की थी। सफ़बंदी इस तरह से की गई कि दुश्मन हमले के वक्त अपनी सारी फौज काम में न ला सके। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया कि सूरज की तरफ मुजाहिदीन की पुश्त हो ताकि आंखें चुंधिया न जाएं और हवा मुखालिफ सिमत में न आए ताकि रेत उड़कर आंखों में न पड़े। दोनों फरीक सफ आरा हो गए तो हमले की इब्तदा मुशरिकीन की तरफ से हुई। उन्होंने सबसे पहले असवद को इस हौज पर कब्जा करने के लिए भेजा जो मुसलमानों ने पानी जखीरा करने के लिए तैयार किया था। चंद ही लम्हों में मुजाहिदीन ने इसे जहन्नुम रसीद कर दिया। इसकी मौत पर सरदाराने कुरैश गुस्से से बिफर गए और मुकाबले के लिए कुरैश के मशहूर सरदार उतबा बिन रबी, शीबा और वलीद बिन उतबा निकले और हजरत हमजा, हजरत उबैद बिन हारिस और हजरत अली के हाथों कत्ल हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की कसरत और मुसलमानों की बेसरो सामानी को महसूस किया और अल्लाह के हजूर सजदा रेस होकर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान शहीद हो गए तो पूरी दुनिया में तेरा कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। ऐ अल्लाह, जो तूने मुझसे वादा फरमाया है इसे पूरा फरमा। मुजाहिदीन का नारा या हय्यू या कय्यूम था और साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी की ये दुआएं थी, ऐ जिंदा और कायम रहने वाले, अपनी रहमत से मदद फरमा। मुजाहिदीन पर अल्लाह के हुक्म से गनूदगी सितारी हो गई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मामूली सी गनूदगी या ऊँघ आ गई। बेदार हुए तो मुजाहिद आज़म की ज़बान मुबारक पर सूरत कमर की आयत नंबर 45 थी, अनकरीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भाग जाएंगे। अबू जहल के सामने आते ही माज बिन उमरू बिन जमू ने वार करके इसकी टांग काट दी और वो घोड़े से गिर गया। अबू जहल के बेटे अकरमा ने हजरत माज का हाथ शाने से काट दिया, सिर्फ तस्मा लगा रहा। आपने पाँव रखकर अपना बाजू उतार दिया। दूसरे जवान मुजाहिद मऊज ने जमीन पर पड़े अबू जहल को वार करके जहन्नुम रसीद करने की सादत हासिल की। इसका सर तन से जुदा करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आपने फरमाया, तारीफ अल्लाह ताला की जिसने इस दुश्मन खुदा को जलील किया और जिसने अपने बंदे की मदद की और अपने दीन को कुव्वत दी। फिर सजदा शुक्र बजा लाए और फरमाया, अबू जहल इस वक्त का फिरौन था। अबू जहल के कत्ल के बाद हमला आवरों के हौसले पस्त हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से रेत उठाई और कुफ्फार की तरफ फेंकी। देखते ही देखते दुश्मनों ने आंखें मलना शुरू कर दी। मुसलमानों ने भरपूर हमला करके
کفار کو ہتھیار پھینک کر خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مادی ساز و سامان اور تعداد کی کمی کے باوجود اکثریت پر فتح دی۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔